श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है 26 मार्च 2026 को है दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन, यानी कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि। तो इस दिन आप सभी लोगों को तो पता ही है ना, बहुत ही उत्तम और बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जाता है ना। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन अगर आप छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो माता दुर्गा का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलता है। शेरा वाली आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना को पूरी कर सकती हैं, चाहे जितनी भी बड़ी मनोकामना हो। आपको तो पता ही है, जगत जननी माँ जगदम्बा अगर जिस से भी प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं और आपके जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं अगर आप सच्चे दिल से, पूरे हृदय से आप माता रानी की सेवा करोगे, उनकी पूजा आराधना करोगे। तो बहुत ही प्यारा सा दिन है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए आपको छोटे छोटे से उपाय करना है और माता दुर्गा को प्रसन्न करना है। देखिए, अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन माता रानी को भोग स्वरूप इस दिन पूड़ी हलवा का भोग लगाइए आप और चने का भोग लगाइए, क्योंकि माता रानी को पूड़ी हलवा बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और चने का साग, चने की सब्ज़ी भी बहुत ही प्रिय होती है ना। तो आप पूड़ी हलवा और चने की सब्ज़ी का भोग लगाइए, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। और अगर आप अपने घर में कन्या पूजन करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं कन्या पूजन के समय, आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। देखिए, अष्टमी तिथि है, इस दिन आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो जब कन्याएं आती हैं तो आप उनसे एक चीज़ ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब वो आपके घर पर आएंगी, उनके चरण आप धुलेंगे, आप उन्हें अपने घर पे है ना अंदर एंट्री देंगे। अंदर जब वो आएंगी तो उनके हाथों में थोड़े थोड़े से चावल दे दीजिएगा। हाँ, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं उनकी उम्र 3 से लेके 12 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इनसे ना छोटी और ना ही इनसे बड़ी उम्र होनी चाहिए। 3 से लेके 12 वर्ष की उम्र उनकी होनी चाहिए, क्योंकि ये उम्र बहुत ही शुभ मानी जाती है ना। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ये उम्र होती है। इन उम्र की कन्याओं का पूजन आप करते हैं तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलता है, और अगर इनसे छोटी और इनसे बड़ी कन्याओं का पूजन आप करते हैं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं हो पाती हैं। तो आप 3 से लेकर 12 वर्ष की कन्याओं का पूजन करें। और जब आप अपने घर पर, आपके घर में आती हैं कन्याएं, तो उनके हाथों में थोड़े थोड़े से चावल दे दीजिए। चावल को आप थोड़ा सा हल्दी डालकर पीला कर दीजिए और सभी कन्याओं के हाथों में थोड़ा थोड़ा सा चावल दे दीजिए और आप बोल दीजिएगा इन चावलों को अभी आप अपने पास रखिए, और जब आप भोजन करके जाने लगेंगी तो ये चावल आप अपने पल्लू में रखवा लीजिएगा, मतलब ले लीजिएगा। ये चावल उनका आशीर्वाद है। कहा जाता है कि चावल स्वरूप माता दुर्गा आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं, है ना। स्वर्ण स्वरूप होता है ये आशीर्वाद। इन चावलों को आप समझिए कि माता रानी का आशीर्वाद है। बाद में इन चावलों को आप एक पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, आप अपने मंदिर में रख लीजिए, है ना। धन वाले स्थान पर आप रख लीजिए, बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहला उपाय, चावल का उपाय, है ना। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप कन्या पूजन के समय इसे ज़रूर करिएगा, है ना। और एक चीज़ और कन्या, जब आप कन्या पूजन करते हैं तो आप कन्याओं को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दान में ज़रूर दीजिए। उन्हें खाली हाथ विदा करना शुभ नहीं माना जाता है। उन्हें हो सके तो आप थोड़े से चावल भेंट स्वरूप आप दीजिए। चावल के साथ साथ यहाँ पर आप जितना हो सके आपके पास, आपकी हैसियत के अनुसार दक्षिणा रख लीजिए। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 51 रुपये, 11 रुपये, है ना, 101 रुपये, है ना। ऐसे आप अपनी इच्छा के अनुसार भेंट रख लीजिए। और साथ में आप कुछ श्रृंगार का सामान, जैसे बिंदी के पत्ते हो गए, है ना, और यहाँ पर आप चुनरी दे दीजिए कन्याओं को। चुनरी उनके सिर पर ओढ़ा दीजिए, है ना।
चुनरी देकर आप विदा करते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। लाल कलर की चुनरी होनी चाहिए। और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना, जैसे हेयर बैंड, हेयर क्लिप, है ना, ऐसे छोटी-छोटी सी चीज़ें जो कन्याओं को बहुत ही प्रिय होती हैं, वो उपयोग में ला सकें, ऐसी चीज़ें आप दे सकते हैं, दे दीजिए, है ना। और कुछ अनाज जैसे चावल, मैंने बताया चावल दे दीजिए भेंट, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जब आप कन्या पूजन कर रहे होंगे तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। आराम से, सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ आप कन्या पूजन कीजिए। आप जल्दी-जल्दी करोगे, है ना, जल्दी में कुछ काम बिगड़ जाता है। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी-जल्दी में अगर आप कुछ कार्य करोगे और आपसे गड़बड़ हो गई, तो फिर क्या लाभ आपका कन्या पूजन करने का। इसलिए आराम से करिए, पूरी सच्ची श्रद्धा से करिए और पूरा विश्वास रखिए माता रानी पर, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है और उनका चरण धुलकर अंदर प्रवेश करवाना है ना। इसके बाद उनको महावर लगाइए, टीका लगाइए, है ना, उनका श्रृंगार करिए अपने इच्छा के अनुसार, उन्हें भोजन परोसिए। और जब आप भोजन दे रहे होंगे तो आपको भोजन ताज़ा देना है, मतलब उसी दिन का बना हुआ ताज़ा भोजन आपको श्रद्धा के अनुसार खिलाना है। जैसे हलवा हो गया, पूड़ी हो गई, चने की सब्ज़ी हो गई, खीर हो गया, है ना, कुछ फल हो गया, फल भी दे दीजिए, बहुत लाभ मिलता है ना। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप उन्हें भोजन कराइए, ताज़ा भोजन होना चाहिए। बासी अगर आप खिलाते हैं तो माता दुर्गा बहुत ही रुष्ट हो जाएंगी। तो आप सच्ची श्रद्धा से आप कराइए कन्या पूजन, खुशी खुशी कराइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी बात कन्या पूजन की। और कौन सा उपाय आप अष्टमी तिथि के दिन कर सकते हो माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, एक दीपक वाला मैं उपाय बताऊंगी, आप ज़रूर करिएगा। लाल दीपक वाला उपाय, क्योंकि लाल रंग माता रानी को बहुत ही प्रिय है ना। लाल कलर का श्रृंगार होता है, उनके लाल वस्त्र होते हैं, हर एक चीज़ उनकी अधिकतर लाल ही होती है, उन्हें लाल कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप लाल बाती वाला उपाय ज़रूर करेंगे। तो करना क्या है, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। मिट्टी का पुराना दीपक है तो आप उसे साफ़ करके रख लीजिएगा, नया है तो ठीक है आप ले लीजिए। और आपको तो पता ही होगा, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, रक्षा कवच कवच, कहीं कहीं कच्चा सूत कहते हैं, मौली धागा भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो उसे आपको ले लेना है कितना, आप जितनी बड़ी बाती होती है ना उतनी बड़ी लगभग आप तोड़ लीजिए, काट लीजिए और इसकी बाती बना लीजिए, क्योंकि मौली धागा लाल ही होता है ना। तो इसकी बाती आप बना लीजिए, उस दीपक में रख लीजिए और घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माता दुर्गा को घी का ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप घी इसमें डाल दीजिए और शाम के समय माता रानी के सामने प्रज्वलित करिए, या फिर इस दीपक की आरती आप बना लीजिए। आरती आप माता दुर्गा की कर दीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दीपक के अंदर 2 लौंग डाल दीजिए, इससे आपका दीपक की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी, माता रानी और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि नवरात्रों में माता दुर्गा को, माता रानी को, माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित की जाती है, क्योंकि उन्हें लौंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो आप लौंग डाल दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। शाम के समय आप ये उपाय करिएगा ज़रूर और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा हमारा उपाय। तो ठीक है, ये तो हुई बात दीपक की। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। एक ख़ास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इस ख़ास उपाय को ज़रूर सुनिए। तो करना क्या है, आपको 21 लौंग लेनी है। कितनी, 21, 21 लौंग लेनी है। और लौंग 21 जो आप लोगे ना, साबुत होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं चलेगी ये लौंग, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मौली धागा जो अभी मैंने बताया पहले, मतलब जो अभी इसके पहले वाला उपाय था उसमें मैंने बताया था, कच्चा सूत भी कहते हैं, रक्षा कवच भी कहते हैं, मौली धागा भी कहते हैं, है ना। उसे आप ले लीजिएगा, लगभग 1 मीटर, 1 हाथ ले लीजिएगा। उसकी माला आपको तैयार करना है। जितनी भी लौंग ली हैं एक एक करके उसमें बांध दीजिएगा, हो सके तो 2 परत कर लीजिए, है ना। मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, माता रानी को आप अर्पित कर सको, उन्हें पहना सको, इतने बड़ा आप धागा लीजिएगा। मतलब जब आप इसकी माला तैयार कर लोगे तो माता रानी को आप पहना सको, अर्पित कर सको। एक एक करके 21 लौंगों को बांध लेंगे मौली धागा में अच्छे तरीके से, और अपनी मनोकामना भी कहते जाएंगे। और शाम के समय
हो सके तो, या फिर आप दिन में भी ये उपाय कर लीजिए। माता रानी के पास जाओगे, माता दुर्गा के पास अपनी मनोकामना कहनी है सच्चे दिल से। 108 बार ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः का मंत्र जाप कर लीजिए। एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कर लीजिए। ठीक है, अपनी मनोकामना कह लीजिए माता दुर्गा से। और एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा घी की लंबी बाती वाला। ठीक है, और इस 21 लौंग की माला को आप पहना दीजिए, माता रानी को अर्पित कर दीजिए और अपने दिल की मनोकामना कह दीजिए। बहुत लाभ मिलेगा। बाद में मतलब अष्टमी को आप ये उपाय करोगे, 9वीं 10वीं के मतलब 1-2 दिन के बाद इस माला को आप उतार लोगे और इसकी लौंगों को आप उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि कुछ लौंग आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, कुछ लौंग आप अपने पर्स में रख लीजिए, कुछ लौंग आप अपने खाने में इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो इन लौंगों को, बहुत लाभ मिलेगा। आप एक बार करिएगा ज़रूर, बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और अष्टमी तिथि के दिन आप क्या कर सकते हो, एक घी का दीपक हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर प्रज्वलित करिएगा, है ना। शाम के समय, है ना, प्रदोष काल में, प्रदोष काल के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। माता रानी आपके घर में ज़रूर प्रवेश करेंगी और आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का भ्रमण होता है धरती पर। तो आप ये ज़रूर करिएगा। और कैसी लगी हमारी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो माता रानी की, जय हो माँ दुर्गा की। आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य संपन्नता की कभी कमी ना हो, मेरी यही हमेशा प्रार्थना रहेगी माँ।